ओम श्री गणेशाय नमः। एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकादशी कथा व्रत सुनने का ही फल बताया गया है। एकादशी व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने मात्र से भगवान विष्णु जनार्दन अति प्रसन्न होते हैं। आइए कथा आरंभ करते। एक नगर था रत्नपुर। वह हर प्रकार से संपन्न था। वहाँ बहुत सारे गंधर्व, अप्सरा, किन्नर सब रहा करते थे। उसी नगर में ललित और ललिता नाम के पति पत्नी में थे। जहाँ पुंडरीक भोगीपुर नगर में वो रहते थे। राजा प्रजा का ध्यान नहीं रखता था और वह हर वक्त भोग विलास में डूबा रहता था। ललित राजा के यहाँ संगीत सुनाता था। एक दिन राजा की सभा में ललित संगीत सुना रहा था कि तभी उसका ध्यान सभा में जो बैठी हुई उसकी पत्नी ललिता थी उसकी तरफ चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया और वो गायन से भटक गया, दूसरे सुरताल की ओर चला गया। इससे देखकर राजा पुंडरीक को बड़ा क्रोध आया और उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। क्रोध 7वें आसमान तक पहुंच गया। राजा इतना क्रोधित थे कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था और बिना सोचे समझे अति क्रोध आने की वजह से उन्होंने ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया क्रोध में। अब राजा के इस श्राप से ललित बड़ा परेशान हो गया। अब वह धीरे धीरे मांस खाने वाला राक्षस बन गया। धीरे धीरे वो राक्षस प्रवृत्ति में लीन होने लगा। अपने पति का ये हाल देखकर ललिता बहुत परेशान थी। सारा दिन चिंतन करती रोग से ग्रसित हो गई। बहुत टेंशन लेने लगी, बहुत चिंता करने लगी। अब वो बहुत ही रोगग्रस्त होकर बहुत कमज़ोर होती चली जा रही, तो बहुत दुखी थी। पुंडरीक के श्राप से वो भयंकर सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रदीप्य, मुख से अग्नि निकलने लगी। अब सिर के बाल पर्वत के समान खड़े रहते और वृक्षों के समान भुजाएं लंबी हो गई। अब शरीर 8 योजन लंबा हो गया। वह राक्षस बनकर अनेक कष्ट भोगता हुआ जंगल में भटकने लगा। बहुत ज़्यादा कष्ट मिलने लगा। सब भगाने लगे, मारने लगे अपनी रक्षा के लिए, क्योंकि वो मांस भोगी राक्षस बन गया था। अब अनेक कष्ट भोगता हुआ जंगल में वो भटकने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके साथ जंगल में भटक रही थी। पीछे पीछे अपने पति के साथ ध्यान देती हुई वो भी जंगल में भटकने लगी। जहाँ जहाँ वह जाता पीछे पीछे भटकती रहती। बड़ी चिंता थी उसे। अब वो क्या करे, बड़ी परेशान थी। अब वो विशालकाय राक्षस बन गया और सारी राक्षसों वाली हरकत करने लगा। अब जहाँ जाता लोग उसे मारते पीटते भगा देते। अब ललिता लोगों को समझाती और पीछे पीछे अपने पति के घूमने लगी, भटकने लगी। अब दुखी मन से वो ईश्वर की प्रार्थना की, हे प्रभु, इस श्राप से मुक्ति का कोई रास्ता बताइए। मेरे पति को मुक्त कर दीजिए इस श्राप से। अब ऐसे बार बार प्रभु के मानता करती रहती, प्रभु को मनाती रहती। अब प्रभु ने सोचा, इतना ये मेरा सिमरन करती है, अब इसे रास्ता दिखाना ही पड़ेगा। तो प्रभु की कृपा बरसी और जब एक दिन वो भटकते भटकते ऋषि रिंगिस के आश्रम पहुंच गए। वो ऋषि रिंगिस के आश्रम जब पहुंच गए, ललिता का यह हालत देखकर रिंगिस बोले वो भटकती भटकती विंध्याचल पर्वत के पास पहुंच गई। वहीं रिंगिस का आश्रम था। वहां पहुंचने के बाद वह ऋषि के श्री चरणों में प्रणाम की। ऋषि बोले, हे पुत्री, बहुत दुखी और बहुत परेशान लग रही है और रोगग्रस्त भी है। वो रोने लगी ऋषि के श्री चरणों में, बोली, हे ऋषिवर, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पति की विशालकाय राक्षस बन गया है। तो ऋषि ने पूछा, किस वजह से ये राक्षस बना है? तब ललिता ने सारा बता दिया और पूछा, अपने पति के उद्धार का उपाय पूछा।
तब ऋषि बोले, गंधर्व कन्या, अब कामदा एकादशी आने वाली, क्योंकि ललिता और ललित गंधर्व थे। कामिका एकादशी आने वाली है। अगर तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य तू अपने पति को दे दे तो राजा के श्राप से शांत हो जाएगा और तेरा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार मुनि से उपाय पूछकर ललिता ने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया। ऋषि के कहे अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके पीला वस्त्र उसने धारण किया और फिर एक सुंदर सी चौकी सजाई, उस पे लाल वस्त्र बिछाए और लक्ष्मी नारायण की स्थापना की। भगवान विष्णु की, जगन्नाथ की स्थापना करने के बाद पंचामृत से स्नान कराया ललिता ने और इसके बाद सामर्थ्य अनुसार भोग लगाया। कहते हैं एकादशी में पीली मिठाइयाँ अवश्य होना चाहिए, या मखाने या साबूदाने का केसर युक्त खीर बनाकर भोग लगाया और रात दिन भजन कीर्तन करती रही। भोग लगाने के बाद प्रभु की आरती, विष्णु चालीसा और फिर प्रभु के नाम के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र निरंतर जाप करती रही। भोग लगाने के बाद वो खीर अपने पति को खिलाया। अब विधि पूर्वक उसने व्रत किया, रात्रि में जागरण किया। अब मुनि के कहे अनुसार इस व्रत को विधि पूर्वक करने से सब पापों का नाश हो गया उसके। और ऋषि ने कहा, इस संसार में इसके बराबर कोई व्रत नहीं है, इस व्रत के बराबर कोई व्रत नहीं है। अब सारा कुछ करके द्वादशी को दिन ब्राह्मण जिमाकर ललिता ने कहा, मैं संकल्प लेती इस व्रत का जो भी पुण्य भाग मुझे मिला हो, हे नारायण, हे लक्ष्मी नारायण, हे जनार्दन जगत के पालनहार, वो सारा फल मेरे पति को मिल जाए और मेरा पति ठीक हो जाए। ये संकल्प करके पानी छिड़का, उसका पति तुरंत ही स्वस्थ हो गया, पति ठीक हो गया। अब वह फिर ऋषि मुनि के आगे गई और प्रणाम किया और इसके बाद दरबार में गई तो राजा ने पूछा, हे ललित, मैंने तुझे श्राप दिया, कैसे ठीक हुआ? वहाँ वशिष्ठ मुनि बैठे हुए थे। वशिष्ठ मुनि ने आगे आकर कहा, हे राजन, इसने कामदा चैत मास की शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया और उसका फल अपने पति को दिया। इससे इसके भी समस्त पापों का नाश हुआ और इसके पति के भी समस्त पापों का नाश हो गया। संसार में एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं, इसीलिए इस व्रत के करने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। राजा ने जब ये बात सुनी तो भोग विलास करके उसने भी एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया और प्रभु के मंदिर बनवाए, ढिढोरा राज्य में पिटवा दिया। जो एकादशी का व्रत करेगा उसके फलाहार की व्यवस्था, सारी व्यवस्था मैं करूँगा। इस प्रकार उस राज्य में भी एकादशी का व्रत होने लगा और सब खुशी खुशी रहने लगे। कहते हैं अगर एकादशी का व्रत आप नहीं कर पा रहे हैं तो एकादशी व्रत कथा अवश्य सुनिए। एकादशी व्रत कथा सुनने का ही फल बताया गया है। कहते हैं सुनने मात्र से सब पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु के नामों का निरंतर जप करते रहना चाहिए। तो आप सभी को आशा करती हूँ मेरी वीडियो पसंद आ रही हो कथा तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करके शेयर अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट में जो भगवान विष्णु के तो सहस्त्र नाम हैं, जो भी नाम आपको अवगत हो कृपया लिख के मुझे बताइएगा। कुछ नामों का वर्णन मैं कर देती हूँ। ओम माधवाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम माधवाय नमः। तो और आप याद करके लिख दीजिएगा, मुझे भी अवगत कराइए, शेयर अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में भगवान विष्णु के नाम लिख लीजिएगा। भगवान विष्णु के वैसे तो सहस्त्र नाम है, कुछ नामों का मैं वर्णन कर देती। ओम गोविंदाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम जनार्दनाय नमः। तो ऐसे कुछ नाम हैं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम कृष्णाय नमो।